कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। मैं आपके लिए आज के सेशन में लेकर के आया हूँ भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम जिसे लिखने का काम किया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। आज हम लोग इस चैप्टर के जितने भी संभव ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग आराम से बैठ सकते हैं और बैठने के बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, आप सबसे पहले उसे देखेंगे और आप खुद से उसके जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपका जवाब सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप हमारे जवाब को देखेंगे और उसके पीछे कुछ कारण आपको भी दिए जाएंगे, आप उसे सीखेंगे। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है विवेक पंडित। तो मेरे द्वारा आपको इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर के समरी एवं ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले, और उससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने जा रहा है। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। तो आगे की हम देखते हैं। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है हाँ, हमारा जो सीरीज होगा इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो हमारी सीरीज में आपको मिलेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मतलब इसमें आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम से बाहर कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, वही सिखाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बना हुआ है। तो बिल्कुल उससे आप तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में जा कर के अपने नंबर को, अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू द पॉइंट। हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। मतलब आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और उससे एक्स्ट्रा आपको समय बर्बाद करने का कोशिश बिल्कुल नहीं रहेगा। कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयत्न हमारे द्वारा रहेगा, और हमें उम्मीद है कि आप इससे सीखेंगे और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया करके आएंगे। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम लोग PYQ का नाम देते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी होंगे जो आपको पहले एग्जाम में देखे जा चुके हैं, और उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम आपको 200-250 क्वेश्चन करवा दें और उसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा ना जाए। आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बना हुआ है। तो हम आते हैं अपने पहले सवाल पे। तो पहला सवाल हमारा है, द पास्ट इज नॉट डेड। मतलब हमारा जो भूत है, हमारा जो भूतकाल है, कभी डेड नहीं होता, कभी मरता नहीं है। एंड स्टेटिक, स्टेटिक का अर्थ होता है रुका हुआ, कभी रुकता भी नहीं है। तो ना तो ये डेड होता है ना तो ये स्टेटिक होता है। इट इज़ ए लिव, मतलब वो हमेशा जीवित रहता है। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, हम उस वक्त जो भी कर्म किए होते हैं उसका परिणाम हमें प्रेजेंट में एवं फ्यूचर में देखने को मिलता है। तो ये एलाइव एंड डायनेमिक, इसका सही उत्तर क्या होगा? डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ होता है मोशन। आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिला होगा स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक का अर्थ होता है रुका हुआ, और डायनेमिक का अर्थ होता है जो हमेशा बहता रहता है, हमेशा मूवमेंट करता रहता है। चलिए हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। कोटेशन टेकन फ्रॉम हुज पीस ऑफ दिस। मतलब ये जो एक कोटेशन है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मतलब मेरा जो ईमानदारी है, मेरा जो लॉयल्टी है केवल मेरे देश के लिए होगा। ये जो कोटेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे ये जो कोटेशन है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। हाँ, तो हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। मतलब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उन्होंने ये जो स्पीच दिया, मतलब जिससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, भारत इज माई होम जो पढ़ते हैं, ये स्पीच कब दिया गया इनके द्वारा? तो आप कहेंगे ये जो स्पीच दिया गया है टेकिंग ऑथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ ले रहे थे, तो शपथ के दौरान उन्हें भाषण देना था। उसी भाषण के दौरान उन्होंने क्या किया, इस स्पीच को डिलीवर किया। क्या यहाँ तक आप लोग सभी कंप्लीट है? तो उसके बाद हम इसे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी। मतलब जो नेता होता है, जो नेता है उसके अंदर कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो साधारण रूप से उसके अंदर देखने को मिलना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डिक्टेटरशिप। मतलब उसके अंदर डिक्टेटरशिप होना चाहिए। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी, बेईमानी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी का भाव होना चाहिए। सेल्फलेसनेस मतलब होता है स्वार्थी,
कोई भी नेता अगर स्वार्थी होगा तो वो राज्य का विकास नहीं कर पाएगा, वो केवल स्वयं के विकास के बारे में ही सोचता रहेगा। सेल्फिशनेस, सेल्फलेस और सेल्फिशनेस, सेल्फिश व्यक्ति हो गया ये, और सेल्फलेसनेस हो गया, मतलब सेल्फलेस नहीं होगा वो। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डिक्टेटरशिप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डिक्टेटरशिप। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे एजुकेशनिस्ट, मतलब वो शिक्षित व्यक्ति थे, मतलब शिक्षा से जुड़े हुए ये व्यक्ति थे। मतलब शुरू से ही इनका जो काम रहा है वो शिक्षा के प्रति रहा है, मतलब शिक्षा को अपने देश में विकास कराने के लिए इन्होंने हमेशा कार्य को प्रगति पे पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम, हु सेज दिस। मतलब ये जो बात कहा गया, द पीपल हैव चूजन टू मेक, तो लोगों ने मुझे चुना है, मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है वो एक परिवार है, और मुझे इस परिवार के हेड मेंबर के रूप में चुना गया, प्रमुख व्यक्ति के रूप में चुना गया है। ये जो बात है किसने कहा? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि ये बात हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है। चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन, कृष्णन में यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, आप इसे सुधार लेंगे। डॉक्टर राधा कृष्णन, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ करेक्ट करके, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, मतलब जो डॉक्टर राधा कृष्णन था कभी भी अपनी ईमानदारी, अपनी फेथ लॉस्ट नहीं किए थे, खोए नहीं थे। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब मानवता के लिए कभी अपनी ईमानदारी को खोए नहीं थे। चलिए हम अपने आगे सवाल पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक मिनट, हाँ ये सवाल हमारा हो चुका है, आगे थे। हाँ, तो यहाँ पे यू होगा, एच हो चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो आप उसे इग्नोर करके मैं उसे करेक्ट करवा दूंगा, आप उसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा यू, HUSSAIN, हुसैन। तो जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोगों अगर इसकी कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इनका जन्म जो है वो अहमदाबाद के नाम शहर में हुआ है। चलिए हम अपने अगले सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, मतलब जो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं वो कहाँ के गवर्नर के रूप में सेवा दे चुके थे भारत के राष्ट्रपति बनने के पूर्व? तो आप कहेंगे ये तो कोई नई बात नहीं है, हम लोग भली बात ही जानते हैं। वो कहाँ के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के पहले वो बिहार के गवर्नर रह चुके थे, बिहार में गवर्नर के रूप में अपने सेवा को दे रहे थे। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, द पास्ट इज, हमारा जो पास्ट है, आप देख सकते हैं हमारा जो पहला सवाल था ये वही सवाल को रिपीट किया गया, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है ताकि आप इसमें किसी भी तरह का गलती कर दें और उन्हें नंबर काटने का आपके लिए मौका मिल जाए। लेकिन आप अगर बढ़िया से पढ़ कर जाएंगे, एक ही चीज़ों को समझते हुए जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह का गलती नहीं होगा। तो आप कहेंगे एलाइव एंड डायनेमिक, मतलब हमारा पास्ट हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है। हम जो भी पास्ट में अपने कार्यों को किए रहते हैं, अगर वो कार्य हमारा अच्छा रहता है तो उसे फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। अगर किसी वजह से हमारा पास्ट में कोई गलत काम किए होते हैं तो उसका परिणाम हमें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, द इंडियन कल्चर इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारत का जो कल्चर है वो किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेहतर उदाहरण है? आप कहेंगे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। आप इसको अगर समझ नहीं पा रहे तो आप ये समझिए भिन्नता, मतलब भारत का जो कल्चर है उसमें हमें अलग अलग चीज़ों की देखने को मिलता है, मतलब उसका संगठन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो भारत में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, भारत में अलग अलग धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग त्यौहार को मनाने वाले लोग देखने को मिलते हैं। तो सभी के अंदर अलग अलग तरह की भिन्नता होती है, लेकिन उनके अंदर एक यूनिटी है, यूनिटी का अर्थ होता है एकता।
मतलब फिर भी वो एक साथ रह करके, एक साथ जुट करके अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और देश को एक प्रगतिशील देश बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर। इसका इरुडिशन का अर्थ क्या होता है? इरुडिशन का अर्थ होता है विद्वता, मतलब बहुत ज़्यादा विद्वान लोगों को कहा जाता है इरुडिशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन का अर्थ होता है ग्रेट नॉलेज, मतलब जिसके पास बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है उसे हम लोग इरुडिशन के नाम से जानते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। इस स्पीच को उन्होंने कब दिया? सेम इसी तरह का सवाल आपके पीछे के कुछ क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे पूछने का तरीका कुछ और था और यहाँ पे पूछने का तरीका कुछ और है। तो आप इसे कहेंगे, भैया मैंने इसे कुछ समय पहले ही आपके लिए देखा था। तो इसका हो जाएगा व्हेन ही टुक ओथ। मतलब ओथ का मतलब होता है शपथ। जब ये शपथ ले रहे थे, क्या ले रहे थे? शपथ। कब? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब ये शपथ ले रहे थे, तो शपथ के दौरान इन्होंने एक जो भाषण दिया वही हमारा भारत इजमायम कहलाता है। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनका जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे इनका जन्म 1897 को देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है हमें। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई? जन्म तो 1897 को था और इनकी मृत्यु जो है वो 1969 को हुआ है, मतलब आज़ादी के बाद। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? सेम ये सवाल पीछे एक बार आ चुका है, बस वहाँ पे पूछने का तरीका कुछ और था। मैं आपको इस तरह से एक ही सवाल दोबारा इसलिए दे रहा हूँ, इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको पीवाईक्यू में आया हुआ है, बस उसके पूछने के तरीके में परिवर्तन था, इसलिए मैं इसे बार बार आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताकि आपको हर एक तरह के सवाल बनाने के लिए आना चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ है? का जन्म हुआ है हैदराबाद। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, द फैमिली इज बिग। हमारा जो परिवार है ये बहुत ही बड़ा है। एंड इज इनकन्वेंटली, मतलब वो कन्वेंटिएंट नहीं है। कन्वेनियंट का अर्थ होता है आप, मतलब समझ सकते हैं आप इस तरह से, उसको लेके जाना आना सब कुछ काम करना ये आसान नहीं है। फास्ट पेस इज फ्रॉम कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। ये किस में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे ये चीज़ हमें भारत इज माय होम में देखने को मिलता है, कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो देश है, ये बहुत ही बड़ा है, फिर भी इसको विकास करना, इसमें प्रगतिशील बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से हमारे देश के जो नेता हैं वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपने देश को क्या कर सकते हैं, अपने से जितना हमारी सपना है हम अपने सपने तक इसे पूरा कर सकते हैं और इसे उससे भी ऊपर लेके जाने का कार्य करेंगे। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली इंडियन फिलोसफी। ये एक दार्शनिक थे, एक्सप्लेन क्या किए? दार्शनिक के रूप में। दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? जो दूरदृष्टि को देखने का काम करते हैं, मतलब हमारा देश अगर यहाँ पे है तो हम कौन से ऐसे कार्य करेंगे कि हमारे देश को प्रगतिशील पहुँचाने में, प्रगतिशील देश बनाने में हमें ज़्यादा समय ना लगे। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ, मतलब जब वो अपने ऑफिस में इंटर करते थे तो क्या पार्सली, पार्सली का अर्थ क्या होता है? अधूरा, तो बोलेंगे नहीं। इनमिटी बोलेंगे नहीं। ट्रिकली नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? टोटल डेडिकेशन, मतलब जब वो अपने ऑफिस में एंटर करते थे उनका पूरा डेडिकेशन होता था कि मुझे अपने देश को एक प्रगतिशील देश बना करके विकसित करना है, जो मेरा सपना है अपने देश को सबसे ऊपर दिखने का, हम उसे पूरा कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग जब भी अपनी तैयारी को करते होंगे तो आपके मन में एक डेडिकेशन होगा कि आपका जो सपना है, आपने जो सोचा है अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए, आप उसके लिए पूरी तरह से क्या होंगे? टोटल डेडिकेटेड होंगे अपने काम के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है लंबे समय तक किन चीज़ों से जुड़े हुए थे? तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, ये शिक्षा से जुड़े हुए थे। ना कि ये कोई रोजगार करते थे, ना कोई आर्ट का काम करते थे, ना ये गेम थे। ये शुरू से ही शिक्षा में काम करने का प्रयास करते थे, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश की भूमि की जड़ है। अगर हम इसे मजबूत कर लेंगे तो हमारे देश को विकासशील होने से कोई रोक नहीं सकता है। यही कारण है कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए,
हमारे देश में हिंदी भाषा को हटा करके उन्होंने अंग्रेजी लाने का प्रयास किया, ताकि वो जानते थे कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है। अगर इसको देश को इस तोड़ देश को कमज़ोर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम करना होगा, तभी जाकर के इस देश को हम कमज़ोर कर पाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन शुरू से ही शिक्षा के व्यवसाय में शिक्षा में जुड़े हुए थे। द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट जो है वो डेड नहीं है, मतलब वो मरता नहीं है, वो शांत नहीं होता, वो रुकता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है और हमेशा चलता रहता है। ये कहाँ से लिया गया, ये जो टॉपिक है कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे ये लिया गया है भारत इज माई होम से। ये द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर हुसैन जो थे एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, किस चीज़ की बात करते हैं, सर्टेन रिलीजियस की, मतलब कुछ धर्म के बारे में, मतलब कोई धार्मिक कोई विशेष प्रकार के धर्म के विकासशील के बारे में बात करते हैं, वे बोलेंगे नहीं। द रिच ओनली, मतलब अमीरों के विकासशील के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब अमीरों को और अमीर बनाने का प्रयास करते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या गरीबों गरीबों के लिए, बिल्कुल नहीं। ये चाहते थे कि हमारा पूरा जो नेशन है, हमारा पूरा देश जो है ये विकासशील बने, मतलब ये धीरे धीरे करके ऊपर जाए। केवल अमीर या गरीब के या किसी विशेष धर्म को अगर हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो इससे हमारे देश का ग्रोथ नहीं होगा। हमें पूरे के पूरे देश को ग्रोथ करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारा देश बाकी देशों को पीछे करके वापस अपना स्थान पा सके। हमारा अगला सवाल है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर जो है किस लिए यूज करना चाहिए, तो आप कहेंगे क्या यू मनी मेकिंग के लिए, पैसे बनाने के लिए, तो नहीं, क्योंकि पैसे बनाने के लिए हमें पावर नहीं दिया जाता है। ऑन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, तो बोलेंगे नहीं। मटेरियल, मतलब होता है कोई सामान को गेन करने के लिए, कमाने के लिए, तो आप बोलेंगे नहीं। मोरल पर्पस के लिए, हमें क्या करना होता है, हमें मोरल पर्पस के लिए अपने पावर का उपयोग करना, मतलब जनता की भलाई के लिए, जनता के मदद के लिए हमें अपने पावर का उपयोग करना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो स्पीच दिया गया है ये कब दिया गया है, तो आप कहेंगे ये स्पीच 1967 को दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। विच नेशन हैज़ बिन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, विच नेशन, कौन सा देश है, कॉल्ड, इससे क्या बोला जाता है, यंग स्टेट ऑफ इंडियन पीपुल, मतलब पुराने लोगों का यंग स्टेट, मतलब जवान राज्य कहा जाता है। तो आप कहेंगे ये कौन है, ये हमारा देश भारत है। भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम जो है इसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा इसे लिखा गया है। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे डॉट होना चाहिए था। ये जो रोल मॉडल है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये किसके रोल मॉडल है, मतलब किसकी तरह ये काम करते हैं, तो आप कहेंगे कि ये जो है डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह काम करते हैं, ये उनके रोल मॉडल हैं। मतलब राधा कृष्णन भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपने विकास को बढ़ाने का काम कर रहे थे, शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को बनाने का काम कर रहे थे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारा देश अगर मजबूत बनेगा तो शिक्षा के माध्यम से बनेगा, अपनी जड़ को मजबूत करेगा, ताकि पूरे देश में एक लोग शिक्षित होंगे तो वो कभी भी गलत चुनाव नहीं कर पाएंगे, उन्हें सही और गलत का अंदेशा होगा, तो कभी भी गलत फैसले का वो प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू, मतलब जब ये शपथ लिए लॉयल्टी टू द, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब होता है संविधान, मतलब संविधान के नियम का ये क्या करेंगे, पालन करेंगे, उसकी ये शपथ लिए थे। डैश सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, किसने ऐसा कहा कि भारत जो है हमारा देश है, हमारा घर है, इट्स पीपुल, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारा परिवार है, मतलब मेरा खुद का परिवार है, किसने कहा था, तो आप कहेंगे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट, ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे, तो आप कहेंगे ये एक नेशनलिस्ट थे, मतलब राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, नेता के रूप में वहाँ पे शपथ नहीं लिए थे, ये कोई नेता के लिए वहाँ पे उस पद पे नहीं गए थे, ये एक नेशनलिस्ट थे, एक देशभक्ति व्यक्ति थे ये। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर ही स्पीच, मतलब इन्होंने अपना स्पीच कब दिया, 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, मतलब किस चीज़ की शपथ ले रहे थे तब, तो आप कहेंगे कि इन्होंने जो शपथ लिया वो प्रेसिडेंट का था, भारत के देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पे क्या थे, विराजमान हो रहे थे, उन्हीं के लिए उन्होंने क्या किया, शपथ लिया।
हमारा अगला सवाल है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कौन सा ऐसा प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वस्तु है, महत्वपूर्ण वाद्यंत्र है, कोई मशीन है जो हमारे देश को क्या कर सकता है, नेशन को बिल्ड कर सकता है, देश को बना सकता है, विकसित कर सकता है। तो आप कहेंगे केवल एक ही चीज़ ऐसा है जो हमारे पूरे देश को क्या कर सकता है, विकासशील बनाने में मदद करेगा। वो क्या है? वो है हमारा शिक्षा। एक मिनट, वो क्या है? वो हमारा शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे? चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। हाँ, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एजुकेशन। चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडिशन। इरुडिशन का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। इरुडिशन का अर्थ होता है विद्वता। विद्वता मतलब जो लोग विद्वान होते हैं उसे विद्वता कहा जाता है। एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राधा कृष्णन। ब्राउट ए लॉ मतलब विद्वता थे, वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, सिवाय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग टू द पीपुल ऑफ। किसके लिए वो काम करते थे, किसके लिए आज्ञाकारी थे वो? तो आप कहेंगे हमारे देश के लिए वो काम करने का प्रयास करते थे, काम करते थे। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने? जैसे सवाल आपको और भी देखने को मिल चुका है 1967 में। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस ऑफ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। मतलब जब अपने ऑफिस में जाते थे उनका स्पिरिट कैसा रहता था? आप बोलेंगे कैसा रहता था? बिल्कुल प्रेफुल रहता था उनका स्पिरिट। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है रिटन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा? भारतीय जी माई होम लिखा है। अब यहाँ से हमारा सवाल समाप्त होता है। तो आपको देखने को मिला होगा कि हम आधे घंटे भी हमारा नहीं लगा, 20 से 25 मिनट के बीच में हम एक चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर लिए क्वेश्चन के माध्यम से। और यही सारे क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको इसी चैप्टर में से अगर बात करें तो इतने क्वेश्चन के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि कम से कम समय में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और आपको एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आ सके, तो आपको क्या करना है, हमारे पूरे सीरीज को देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें अपने दोस्तों तक पहुंचाने का भी कार्य करें। और आप चाहते हैं कि हम इसमें और भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में या अगले सीरीज के अगले पार्ट में। धन्यवाद।